हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की, और भारतीय राज्य व्यवस्था के इस क्रम में हम लोग पहुंच चुके थे सुप्रीम कोर्ट में। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा किया था। और आज वहाँ से आगे बढ़ते हैं, और जो हमारी यूनियन जो एग्जीक्यूटिव है, जो संघीय कार्यपालिका है, वहाँ का लास्ट टॉपिक है आज दोस्तों, वो है कैग, जिसको हम बोलेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम बोलेंगे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके बारे में चर्चा करेंगे। मुश्किल से 10 से 12 मिनट का ये लेक्चर होगा। उसके तुरंत बाद में फिर हमारा कल से लेक्चर शुरू हो जाएंगे दोस्तों। स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम गवर्नर जी के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम सीएम के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर सीएम काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जितने भी हमारे मतलब स्टेट के अंतर्गत आने वाली जितनी भी कार्यपालिका सिस्टम है उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या क्या है। अब बात ये है दोस्तों, हमारा देश है फिर कोई भी देश है, अगर किसी भी देश में कोई सरकार होती है और किसी भी कार्य को करने की जिम्मेवारी अगर सरकार उठाती है, आप लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में जितना भी परिवहन तंत्र को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से नेशनल हाईवेज बनाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? तो पैसा कहीं ना कहीं सरकार से आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, वो पैसा देश के खाते से आ रहा होगा। क्लियर है क्या? तो अब बात ये है कि सरकार ने अब क्या किया, उस सड़क को, उस नेशनल हाईवे को बनाने के लिए क्या किया, उसका ठेका दे दिया किसी दूसरी कंपनी को, और उसको पैसा थमा दिया कि भाई साहब ये लो और कार्य करो। लेकिन अब उस कंपनी ने कितना मटेरियल लगाया, कितना उसमें खर्च आया, उस सब की डिटेल जब उसके पास में होगी तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने बजट तो दिखा दिया 100 करोड़ का, लेकिन काम हुआ 10 करोड़ का, तो भाई साहब अब यहाँ पे क्या होगा, घोटाला हो गया। और यहाँ पे जब घोटाला हो गया तो उस घोटाले को पब्लिक के सामने, जनता के सामने, मीडिया के सामने कौन ला के रखेगा? तो भाई साहब वो जिम्मेवारी किसकी है? ये कैग भाई साहब की है। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट इसका होता है, और भारतीय संविधान में आर्टिकल 148 बनाया गया किसके लिए? कैग के लिए, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए दोस्तों। तो आइए जानते हैं एक बार विस्तार से क्या सिस्टम है पूरा का पूरा। देखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 148। क्लियर है क्या बात? तो दोस्तों ये क्या करता है? मेंटेन्स द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र एवं राज्य सरकार राज्य की वित्तीय प्रणाली पर नजर रखता है। केंद्र व राज्य की वित्तीय प्रणाली पर नजर रखता है, उसको मेंटेन करता है कि हाँ कहां पे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कहां पर कितना पैसा खर्च हुआ है, उसका हिसाब किताब जरा दे दीजिएगा। वरना आप किसी भी पद पर हो, कि कोई सा भी मंत्री पद आपके पास में हो, अगर घोटाला आपने किया हो तो भाई साहब सलाखों के पीछे मिलेंगे या फिर आपको केस चलेगा। तो दोस्तों अब क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में ये ऑडिटर जनरल जो आपका ये जनरल है, ये कहां से शुरू हुआ था दोस्तों? सबसे बड़ी बात तो यही है। तो दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो एक चीज यहां से आपको याद रखनी है दोस्तों। जिस समय भारत में चल रहा था ब्रिटिश रूल, जिस समय भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था, लगभग बात है 1857 के आसपास की। उस समय यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे दोस्तों, वो कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? लॉर्ड कैनिंग इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है कि जो लॉर्ड कैनिंग साहब हैं, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, और भारत के प्रथम वाइसरॉय के रूप में भी कौन जाने गए? यही लॉर्ड कैनिंग भाई साहब जाने गए। क्लियर है क्या मेरी बात? तो बहुत सारी बातें यहां से करेंगे। तो दोस्तों क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उस समय एक पोस्ट बनाया गया ऑडिटर जनरल का। हालांकि उस समय क्या है, ये हिसाब देखिए, नियंत्रक मतलब कंट्रोल करना, ठीक है, नियंत्रण में लेके रखना। नियंत्रक का काम क्या है? किसी भी चीज को कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये डेटा वगैरह बनाने की बात होती थी, देखना की बात होती थी, लेकिन उसके ऊपर पूर्ण रूप से अपना कंट्रोल बना के रखना किसका काम होता है? कंप्ट्रोलर का काम होता है, ठीक है दोस्तों। तो उस समय पहले पूरा का पूरा कंट्रोल इसका नहीं था। पहले कंट्रोल तो या तो गवर्नर जनरल का होता था, या फिर इसी के बाद में जो यहाँ पर भारत सचिव बनेंगे, क्योंकि भारत सचिवालय की स्थापना हो चुकी है कहां पे? ब्रिटेन में। क्लियर है क्या बात? और भारत सचिव साहब जो होंगे, जो
जो ये लॉर्ड कैनिंग साहब है या फिर कोई भी वायसराय साहब होंगे वो भारत सचिव की सलाह पर ही कोई भी कार्य करेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहां पर जो पूरा का पूरा कंट्रोल था वो किसका था, उन लोगों का था। लेकिन उसको पूरा का पूरा एक महालेखा का परीक्षण करने के लिए एक पोस्ट बनाया गया, महालेखा परीक्षक बनाया गया, ऑडिटर जनरल बनाया गया। और इसी क्रम में, क्योंकि उस समय कैग नहीं था दोस्तों, ये याद रखना, उस समय कैग नहीं था, उस समय खाली क्या था, ऑडिटर जनरल था। उस समय क्या था, महालेखा परीक्षक था। क्लियर है क्या दोस्तों बात, महालेखा परीक्षक था। तो आपसे पूछा जा सकता है इस क्रम में कि भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक कौन थे। तो भाई साहब फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज सर एडवर्ड ड्रूमोंट। ये आपको याद रखना है। एक बार हिंदी में इसको लिख देते हैं, एडवर्ड ड्रूमोंट, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है, भारत में ब्रिटिश रूल चल रहा है और ब्रिटिश रूल के चलते ही भारत में ऑडिटर जनरल का पोस्ट बनाया गया। तो किसी व्यक्ति को तो वहां पर एजी बनाया होगा, किसी व्यक्ति को, जिस प्रकार से अभी वर्तमान जो हमारे कैग है वो कौन है, जीसी मुर्मू साहब है, गिरीश चंद्र मुर्मू साहब है। तो इसी प्रकार से उस समय जब महालेखा परीक्षक का पद होता था, खाली ऑडिटर जनरल का पद होता था, तो उस पद पे कौन बिठाए गए थे सबसे पहले, किसकी नियुक्ति की गई थी, तो एडवर्ड ड्रूमोंट की नियुक्ति की गई थी। और कब नियुक्ति की गई थी दोस्तों, तो ये नियुक्ति की गई थी कब, 1860 के आसपास। क्लियर है क्या दोस्तों। अब बात यहां पे क्या है, याद रखना, जिस समय भारतीय संविधान लागू हुआ, भारतीय संविधान लागू होने का मतलब है भारत स्वतंत्र हो गया। तो जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत में एक पोस्ट बनाई गई कैग के नाम की। अर्थात इस एजी में, इस ऑडिटर जनरल में इस बार क्या जोड़ दिया, कंप्ट्रोलर भी उन्होंने जोड़ दिया, यहाँ पे नियंत्रक भी जोड़ दिया। और फिर पूरा क्या होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया। और ये बात आपसे पूछी जाती है कि फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया, was the first CAG of इंडिया, भारत के प्रथम जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे वो कौन थे। तो कहीं पर क्या आता है, वी नरहरिराव आता है, कभी कभी ये नंद हरिराव आता है। ये आपको याद रखना है, नाम एक ही है, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा खेल इधर उधर है। तो नरहरिराव लिखेगा या फिर नंद हरिराव लिखेगा, बात एक ही है। कब से कब तक रहे, 48 to 54 तक रहे थे दोस्तों। और अगर इसी बेस पे मैं बात करूं कि वर्तमान स्थिति में जो हमारे प्रेजेंट कैग है वो कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों जीसी मुर्मू साहब। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, जिनका यहाँ पे फुल नेम इनका होगा गिरीश चंद्र मुर्मू, नीचे लिख दे रहा हूं, गिरीश चंद्र मुर्मू, इस प्रकार से ये लिखा जाएगा दोस्तों। तो वर्तमान कैग कौन है, जीसी मुर्मू साहब है। कब अपॉइंट हुए थे, तो 8 अगस्त 2020 को अपॉइंट हुए थे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्या है दोस्तों, जब कोई कैग के पद पर नियुक्त हो जाता है, अब उसका काम क्या है, वो सारा का सारा डेटा, सारी की सारी जितनी भी बातें उनको इकट्ठा करता है और रिपोर्ट बनाता है। और रिपोर्ट किसके पास में भेजता है, यहाँ पर सेंटर की जो रिपोर्ट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है उसकी पूरी की पूरी जो डिटेल होगी वो सारी की सारी कहां पर होगी दोस्तों, किसके पास में जाएगी, प्रेसिडेंट के पास में जाएगी। और जो स्टेट रिपोर्ट होगी दोस्तों वो किसके पास में जाती है, वो गवर्नर के पास में जाती है। मेरी बात क्लियर है क्या, क्योंकि राज्य सरकार से जुड़ी हुई जितनी भी चीज होती है, राज्य के अंदर जितना भी फाइनेंशियल जो आपका सिस्टम होता है उसकी जो डिटेल है पूरी रिपोर्ट बनाकर कहां पर जाएगी, गवर्नर के पास में जाएगी। और केंद्र कहां जाएगी दोस्तों, राष्ट्रपति के पास जाएगी, प्रेसिडेंट के पास में जाएगी। और यहां से मैं अंतिम बात अभी कर लेता हूं दोस्तों कि अपॉइंटमेंट ऑफ कैग, तो भाई साहब इसकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। एक क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि इसका कार्यकाल क्या होता है, टेन्योर क्या होता है। तो कार्यकाल तो होता है दोस्तों 6 वर्ष का, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में कैग बना है तो दोस्तों वो केवल और केवल 5 वर्षों तक ही रहेगा, क्योंकि उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। अर्थात इस पद पर नियुक्त होने की जो अंतिम
अंतिम जो तिथि या फिर ईयर है वो 65 वर्ष की आयु तक आप यहाँ पे कैग बने रह सकते हो, उसके बाद में नहीं रह सकते, भले ही चाहे आपको 2 साल ही क्यों नहीं हुए हो। तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो कैग का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का रहता है, लेकिन इसकी जो अधिकतम आयु है वो कितनी रहती है, इसकी सीमा निर्धारित कर दी 65 वर्ष कर दी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एक चीज मैं यहां से आपको और बता दूं कि यहां से ये त्याग पत्र भी दे सकता है और यहां पर इंपीचमेंट भी इसके खिलाफ चलाया जा सकता है, पार्लियामेंट के द्वारा यहां पे क्या चलाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा यहां पे कैग को हटाया जा सकता है दोस्तों, और ये खुद भी रिजाइन दे सकता है। क्लियर है क्या दोस्तों? अब लास्ट यहां से अंतिम बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी किसके द्वारा डिसाइड होती है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कैग की, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो सैलरी है, जो वेतन है, वो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं? तो दोस्तों वो है कौन? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट साहब है। वो कौन है? पार्लियामेंट है। वो कौन है? हमारी संसद है। संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। और यहाँ पे 2018-19 में, क्योंकि पहले इनका जो सैलरी था वो लगभग 90,000 के आसपास होता था, लेकिन 2018-19 में नया प्रपोजल आया और उसमें सैलरी कितना कर दिया दोस्तों? 2018-19 के एक प्रपोजल में क्या कर दिया उन्होंने? सैलरी कितना कर दिया? 2.5 लाख कर दिया। क्लियर है क्या दोस्तों? तो कैग महोदय से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस आ सकते थे वो सब के सब आपके सामने हैं दोस्तों। लगातार वीडियो को देखते रहिए, लगातार शेयर करते रहिए, अपने विचार हमारे सामने रखते रहिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों को भी बोलिएगा सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अब लगातार यहाँ पे फैजल सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रकोप उनका है, बहुत खतरनाक वाला रुड़की के अंदर। रविकांत सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। उसके बाद में जो हमारे उत्तराखंड वाले सर हैं, अभिषेक सर, उनका तो तांडव आपने देख ही रखा है, बड़ा खतरनाक वाला माहौल उनका है। ठीक है, लगातार, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया हुआ है दोस्तों, मेहनत दिखती है, समझ रहे हैं? अगर किसी व्यक्ति ने अपने आप पे मेहनत किया हुआ है तो वो आपको सामने दिख जाएगी, कैमरा के सामने खड़ा होकर क्लास में जाते ही दिख जाएगा कि हाँ इस बंदे ने खतरनाक वाली मेहनत करी हुई है। ठीक है, उन बंदे से किसी भी टॉपिक के ऊपर आप बात कर सकते हैं उत्तराखंड के। ठीक है, इतना नॉलेज उनको है। हिंदी की बात कर लूं तो हिंदी से संगम सर पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, अब हिंदी के क्षेत्र में उनसे बड़ा ज्ञाता मेरे लिए तो कोई नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो दोस्तों जितनी भी टीम अपनी है हमारे साथ में जुड़ी हुई है, वो सारी की सारी टीम अपने आप में बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, कई बार दिक्कत यह आती है कि आपको पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों ऐसा होता है कई बार। ठीक है, एक टीचर आपको एक तरीके से 1000 बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, हो सकता है 2-4 को दिक्कत आए। ठीक है, तो कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है, कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई है। अगली क्लास में तुरंत से उसी चीज पे ध्यान दिया जाएगा, आपके सामने उसका डाउट पूरा सोल्व किया जाएगा दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ में, लगातार वीडियो को देखते रहा करो। नमस्कार, जय हिंद।